तो आज हम पीओएच का सेकंड पार्ट डिस्कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमें देखा कि एरन को अपनी पावर मिल गई थी। अब आगे तो अब हमें टोनी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक गेम डिज़ाइनर था और ये अपने एरन की कंपनी में ही काम करता था। टोनी अब विदेश में आ गया था। एरन से दूर होने पर टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। वह गेम बनाने में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उससे गेम में गड़बड़ी हो गई और उसके नए बॉस ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा और सुनाया। टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, इसलिए वह काम पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक बार टोनी अपने पहले के देश जा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अपने पहले के देश जाने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहा था, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वह अपने पहले के दोस्त एरन से मिल सकता है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा टोनी कहता है। वह कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलूँगा और उसे सरप्राइज दूंगा। शाम का समय था। टोनी एयरपोर्ट पहुँच गया था। उसकी फ्लाइट शाम 7 बजे की थी। टोनी प्लेन के अंदर बैठ गया। ठीक 7 बजे प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुआ। ठीक तभी रात के 8 बज गए थे। प्लेन सरलता से उड़ रहा था। तभी अचानक हवा का रुख बदलने लगा। अचानक तूफानी हवा चलने लगी। तभी प्लेन के इंजन में एक पक्षी फंस गया और एक बाज का इंजन खराब हो गया। तब वह प्लेन एक पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था। उस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट था। अचानक प्लेन क्रैश हो गया और वह प्लेन माउंट एवरेस्ट पे जा गिरा। उस प्लेन क्रैश में प्लेन के सारे लोग मर गए, सिवाय एक टोनी ही जिंदा था अभी वहाँ पे। लेकिन टोनी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था। टोनी के पास खाने और पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। टोनी कहता है, अरे मेरे पास तो अब कुछ खाने का सामान भी नहीं है। कितने दिनों के बाद मैं दोस्त से मिलने जा रहा था और तभी ऐसा ना होना था क्या? ऐसा बोलकर टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी था। टोनी अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर भटक रहा था। वहाँ उसे कुल्हाड़ी मिली। टोनी कहता है, अरे ये कुल्हाड़ी किसकी है? टोनी बोलता है, अरे ये कुल्हाड़ी किसकी है? शायद ये भी मेरी तरह यहाँ पे आ गई होगी। टोनी वह कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अचानक टोनी को वहाँ एक पेड़ दिखता है और टोनी वह पेड़ के पास आ जाता है। टोनी बोलता है, रात होते होते ठंड भी बढ़ने लगी है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। टोनी उस पेड़ के पास आके उस पेड़ के पास थोड़ी देर बैठता है। उसे वहाँ एक गुफा मिलती है, इसलिए टोनी उस पेड़ को काट के उसके टुकड़े करने लगता है। उस पेड़ के टुकड़े करने के बाद टोनी धीरे धीरे उस गुफा में जाता है। टोनी कहता है, अरे अब मुझे कुछ गर्मी का एहसास हुआ। वह लकड़ियों के ऊपर पत्थर घिस के जैसे तैसे आग लगाता है। टोनी बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो तुरंत ही वहाँ पे सो जाता है। टोनी अब सुबह को उठता है। अब टोनी गुफा से बाहर आके कुछ खाने का सामान ढूंढने जाता है। उसे वहाँ थोड़े फल दिखते हैं। टोनी वह फल को लेके आ जाता है। टोनी उन फलों को खाने लगता है। ऐसे ही वापस रात हो जाती है। वह गुफा के बाहर बहता हुआ था। वह उठकर उस गुफा को देखता है। देखते ही देखते टोनी पत्थर पर पैर रख देता है। वहाँ वो पत्थर जमीन के अंदर चला जाता है। अचानक से वह जमीन खिसक जाती है। टोनी जमीन के अंदर चला जाता है।
टोनी कहता है, अरे यह कौन सी जगह है? ऐसा कहकर टोनी वहाँ पे आगे जाने लगता है। उसे वहाँ पे एक पर्पल कलर का स्टोन दिखता है। टोनी उस स्टोन के पास जाता है। वह स्टोन टोनी के मुंह के अंदर चला जाता है। अब टोनी को ब्लैक मैजिक की पावर मिल जाती है। अब वह उस गुफा से बाहर आता है। उसके पहले उसे वहाँ इस गुफा से मैप मिलता है। टोनी अब उस मैप पे लगाए हुए मार्क पे जाता है। तो गाइस, इसी का साथ अपना पार्ट 2 ख़त्म होता है। अब हमें पार्ट 3 150 सब्सक्राइबर के गोल कंप्लीट होने पर मिल जाएगा। तो बाय बाय।